माई सेल्फ अंकित गुप्ता। मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर क्लास 10th का चालू करने वाला हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। आपने आज की क्लास ली और कोशिश करूँगा, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये बेसिक की क्लास है, यहाँ से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और बिल्कुल जड़ से लेके चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो यहाँ से चालू करते हैं हम। तो आपको चैप्टर नहीं पढ़ना, पहले कॉन्सेप्ट पे अपना ध्यान देना है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए, चैप्टर अपने आप ही आएगा मक्खन की तरह। ठीक है, तो ध्यान से समझना। हम चालू करते हैं इस चैप्टर को इन 6 वर्डों से: साइन, कॉस, टेन। साइन के बाद आता है हमारा कॉसेक, फिर आता है हमारा सेक और फिर आता है कॉट। ऐसे समझ लेना, ये सब कज़न है, चाचा ताऊ के हैं, सब एक साथ आएंगे चैप्टर में, ये दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ी गदर टू नहीं बनाते कि ऐसे करने लग जाएं, या वैसे अपने आप कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा डीप में लीजिएगा नहीं। कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर ऐसे ही उल्टा इसमें लिखना है, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, बस हमने एक लर्न करने के लिए बना दिया है। ठीक है, P फॉर होता है परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले छोटी सी चीज़ याद रखनी है। जब भी मैं आपसे पूछूंगा साइन क्या है तो आप बोलेंगे P/H, कॉस क्या है B/H, टेन क्या है P/B। ठीक है, इसके बाद हमारा जो जरूरी आएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना पड़ेगा कि साइन और कॉसेक आपस में क्या रहते हैं, रेसिप्रोकल रहते हैं। जैसे मैं आपको पूछूंगा भाई कॉसेक का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, साइन की टर्म में आप बोलेंगे 1/sin। अगर यहाँ थीटा लिख रहा है तो थीटा लगा देंगे, ए लिख रहा है ए लगा देंगे, बी लिख रहा है बी लगा देंगे। कॉसेक के बाद हम बात करेंगे भाई सेक की। सेक क्या होता है, तो सेक को हम बोलेंगे 1/cos। सेक के बाद हम बात करते हैं टेन की, तो टेन क्या होगा हमारा 1/cot। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है कि भाई हमारा टेन क्या होता है, तो टेन होता है हमारा साइन और कॉस की टर्म में sin A/cos A, और कॉट क्या होता है हमारा cos A/sin A। सभी ये नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी फॉर्मूले हैं, आगे यूज़ में आएगा ये। मतलब ए मैंने इसके लिए समझा दिया, अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी रहती है तो वो चीज़ आएंगी आपको। ये स्टेप 1 होगा आपका। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये आपका स्टेप 1 होगा, क्वेश्चन करने के लिए वहाँ यूज़ आएगा। मतलब आप जब क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के तो यहाँ पर स्टेप 1 है ये, सही है ना, ये यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या कहता है। अब स्टेप 2 में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई ट्राइंगल को समझो अच्छे से। ये एक राइट ट्राइंगल है हमारा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। यहाँ पर मान लो ये ABC ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहचानना है कि परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा, हाइपोटेनियस कौन सा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा होगा tan A, sin A, cos C, कुछ भी बोल रहा हो, है ना, तो हमें एंगल यहाँ बना देना है कि ये फंक्शन, जैसे मैंने बोल दिया tan C निकालो, सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे बना देनी है एंगल को मेंशन करने के लिए। अब हम बात करेंगे, हमने अभी इससे पहले पढ़ा, आप देखना चेक करके कि tan के नीचे क्या लिख रहा था, तो वहाँ लिख रहा होगा P और नीचे लिख रहा होगा B, तो इसका फॉर्मूला होता है P/B। अब इसमें पहचानना है P कौन सा और B कौन सा है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये आपको ध्यान में रखना है, जिस लाइन पर 2 एंगल बन रहे हो उसको बेस मानना है। तो इस लाइन पर 2 एंगल बनने हैं, तो ये आपका क्या होगा, बेस। और जहाँ पर एक एंगल बनना है वो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा आपका, हाइपोटेनियस। सही है, इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, जैसे अगर मैंने अब ये 90 डिग्री ले लिया, अब मैंने यहाँ एंगल बना दिया, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें। अब इसको जब मैंने यहाँ बना दिया, इसका मतलब है tan A की बात होगी, मतलब sin A एंगल की बात हो रही है, तो एंगल हमारा यहाँ मेंशन होगा और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, P/B। अब पहचानना है इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो मैंने आपको बोला था जहाँ 2 एंगल बनने होंगे वो आपका बेस है, तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला आपका हो गया हाइपोटेनियस।
यह बातें आपको याद रखनी है। यह आपका स्टेप 2 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। अब स्टेप 3 समझिएगा। स्टेप 3 बिल्कुल 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें बस एक पाइथागोरस थ्योरम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। जैसे अब क्वेश्चन करती हैं, सही है। अब आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज में मत ध्यान दो, एक्सरसाइज अपने आप होगी, आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई आपका साइन ए दे रखा है 3/5 और क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड करो, फाइंड ऑल टी रेशियो, सारे टी रेशियो निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे वो ध्यान दें। जैसे साइन ए है हमारा 3/5, फाइंड ऑल टी रेशियो, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो आपका स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 साइन ए, सबसे पहले यही उतार लेंगे 3/5। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो पहला स्टेप बताया था, तो साइन के नीचे लिख रहा था P/H, तो यहाँ P/H लिख देंगे। दूसरा स्टेप बताया था कि ट्राइंगल का, सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे। यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर है कोशिश करें यहाँ लिखना है, बना तो वहाँ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एंगल मेंशन कर देंगे क्योंकि ए दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, P/H। तो मैंने आपको बताया था जहाँ लाइन पर एक एंगल हो वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। H क्या होगा हमारा 90 के सामने वाला, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, और ये हमें निकालना है, ये क्या है हमारा बेस। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था अभी। थर्ड स्टेप क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, H² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। H कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर। P कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर, तो 25 - 9 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बेस का स्क्वायर हो गया, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। b कितना आ जाएगा रूट का 16, तो b कितना आ गया हमारा 4। तो जैसे ये 4 आ जाए, निकालना क्या है हमें, सारे टी रेशियो निकालनी। तो टी रेशियो मतलब जो दे रखा है उसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, कॉस पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने टेन पढ़ा था, फिर यहाँ क्या था हमारा कॉसेक, फिर क्या था हमारा सेक, फिर क्या था हमारा कॉट, सही है। ये सारे फंक्शन हमें निकालने हैं। तो इसके नीचे क्या लिख रहा था B/H, यहाँ क्या लिख रहा था P/B, ये लिख रहा था हमारा H/P, यहाँ पर क्या लिख रहा था हमारा H/B, और इसका था B/P। इनके सामने इनके आंसर लिख देंगे। कॉस का क्या होगा, बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस क्या है कॉसेक का 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, बेस कितना है हमारा 4, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। तो ये हमारे ऑल टी रेशियो निकल के आ गए। आप ऐसे ऐसे एक वीडियो हम शेयर करेंगे, यह आपको एक्सरसाइज में बहुत यूज़ आएगा। आगे की एक्सरसाइज इससे थोड़ी सी आप बढ़ेगी, तो धीरे धीरे हम चालू करेंगे, ठीक है। पहला दिन है, इसको आप करिएगा, मैं तो कर दूंगा, टीचर्स कर देंगे, लेकिन पेपर आपके हैं, आपको स्वयं बैठना है। भगवान और मैं या कोई नहीं बैठने आएगा, आप स्वयं बैठेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ये आसान लगेगा।